गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग पढ़ने के लिए शुरू करते हैं। पढ़ाई शुरू करने से पहले आज हम लोग हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस लिखेंगे। तो सभी बच्चे अपना ग्रामर बुक निकालेंगे और पेज नंबर 4 खोलेंगे। ग्रामर बुक का पेज नंबर 4 यहाँ पर है। देखेंगे विषय सूची। यहाँ पर आप लोगों के लिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस है। सभी अपने ही बुक पर दाग लगाएंगे। तो चैप्टर 1 भाषा, व्याकरण और लिपि। चैप्टर 2 वर्ण, शब्द और वाक्य। चैप्टर 3 संज्ञा। चैप्टर 4 लिंग। और चैप्टर 20 चित्र वर्णन। चैप्टर 20 चित्र वर्णन। फिर से चैप्टर 1 भाषा, व्याकरण और लिपि। चैप्टर 2 वर्ण, शब्द और वाक्य। चैप्टर 2 वर्ण, शब्द और वाक्य। चैप्टर 3 संज्ञा। चैप्टर 4 लिंग। और चैप्टर 20 चित्र वर्णन। तो इससे सभी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 3 खोलेंगे। चैप्टर 3 में है संज्ञा, नाउन। इसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फिर से आज हम लोग एक बार इसे दोहराएंगे। तो यहाँ देखेंगे संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यहाँ किसी व्यक्ति माने कोई भी व्यक्ति, कोई प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। सभी बच्चे संज्ञा की परिभाषा याद करेंगे और समझेंगे। फिर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सभी इसे याद करेंगे। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा। यहाँ देखेंगे ये जातिवाचक संज्ञा, ये 1 नंबर जातिवाचक संज्ञा। ये रहा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये 2 नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद में ये भाववाचक संज्ञा, ये 3 नंबर। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे ये भाववाचक संज्ञा वही है, ये भाववाचक संज्ञा, ये 3 नंबर। उसके बाद में ये समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पर है समूहवाचक संज्ञा, ये 4 नंबर समूहवाचक संज्ञा। और ये द्रव्यवाचक संज्ञा, ये हो गया 5। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कौन कौन से? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा और है ये द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इसे सभी बच्चे याद करेंगे। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर संज्ञा के भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और एक हो गई यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ संज्ञा के भेद है, इसे सभी याद करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 भेद होते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2 में का नंबर, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। खा नंबर है समूहवाचक संज्ञा के 2 उदाहरण बताइए। भीड़ और गुच्छा। गा नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा के दो उदाहरण लिखिए। पानी और दूध। लिखने की बारी। यहाँ पर देखिए संज्ञा की परिभाषा लिखना है। यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा के 3 उदाहरण देना है। यहाँ बुक में दिया गया है। जैसे संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। और खा नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा के 3 उदाहरण दीजिए। मोहन ये नाम है, ये निश्चित है कि
ये हम जानते हैं कि ये मोहन है। ये रामायण बुक हिमालय पर्वत, ये जानते हैं कि हम लोग इस पर्वत का नाम है हिमालय। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में है जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, दशा या भाव का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। फिर ये दूसरा नंबर में देखेंगे, इन वाक्यों में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं उसे संज्ञा शब्द को चुनकर हमें यहाँ लिखना है। तो का नंबर में है, राकेश एक अच्छा बालक है। राकेश और बालक ये संज्ञा शब्द है। खा नंबर, उसका मित्र पुष्पेंद्र है। तो यहाँ मित्र और पुष्पेंद्र संज्ञा शब्द है। गा नंबर, दोनों सहेलियाँ बाजार गईं। यहाँ सहेलियाँ और बाजार दोनों संज्ञा शब्द हैं। घा नंबर, मारिया सेब काट रही थी। मारिया और सेब संज्ञा शब्द है। अंगा नंबर है, उसका भाई पटना से आया था। भाई और पटना संज्ञा शब्द है। 4 नंबर, गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा और नदी संज्ञा शब्द है। 6 नंबर, रामू अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं पाया। रामू और प्रसन्नता संज्ञा शब्द है। तो ये संज्ञा शब्द यहाँ पर तीसरा नंबर में है, संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उस संज्ञा शब्द में हमें गोला लगाना है। तो संज्ञा शब्द में हमें गोला लगाने हैं। देखिए संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं, बुराई, दीपक, फूल, सड़क, नाला, पेड़ और बंदर, ये संज्ञा शब्द में हम लोग गोला लगा चुके हैं। तो हमें ये संज्ञा शब्द, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और किसी दो का परिभाषा लिखने के लिए सीखेंगे। और यहाँ देखेंगे इन वाक्यों में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखना है। ये संज्ञा शब्द को चुनकर लिखना है, इसे भी आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।